नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर से आपको पहली खबर बताते हैं, जहां एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि 41,84,000 मतदाताओं के नाम यहां पर हटाए गए हैं। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा और जिनके नाम कटे हैं उनके पास 1 महीने का वक्त है अपने नाम ऐड करवाने का यहां पर। तो 14 फरवरी को इसकी फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो आएगी। लेकिन अभी जो अपडेट है वो अपडेट यह है कि जो ड्राफ्ट सूची है उसमें 41,84,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि 41,85,000 जो व्यक्ति हैं इस मतदाता सूची से अलग अलग कारणों से पृथक किए गए हैं। उनमें जो प्रमुख कारण है वो है इनका वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह शिफ्ट होना। मृत वोटर्स की भी संख्या काफ़ी है और फिर एब्सेंट और डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं। सो ये 4 सेगमेंट्स हैं जिसमें जिस कारण 41,85,000 जो व्यक्ति हैं वो मतदाता सूची से पृथक किए गए हैं। कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से एसआईआर की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर हमने 4 नवंबर से एसआईआर का काम प्रारंभ किया। 4 नवंबर से यह जो अभियान शुरू हुआ ये 11 दिसंबर तक चला। इसके अंदर हमारे जितने भी वोटर थे, हमारे कुल वोटर्स की संख्या 48,23,379 थी जब हमने शुरू किया। तो प्रत्येक वोटर के 2-2 फॉर्म, इनोमरेशन फॉर्म मतलब परिगणना प्रपत्र थे, वो 2-2 कॉपी में थे, ताकि हम वोटर को दें, वो अपनी डिटेल भरे और उसके पश्चात हम उससे एक प्राप्त कर लें, एक उसके पास रह जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधायक निधि में कथित घूसखोरी कांड पर बड़ा अपडेट है। सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कल 3 विधायकों को नोटिस जारी करेंगे। कथित कमीशन के मामले में ये नोटिस जारी किया जाएगा। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले की जांच भी सदाचार कमेटी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कथित घूसखोरी कांड पर बड़ा अपडेट। सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा है। उन्होंने कहा है कि कल 3 विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। हमारे साथ हैं विधानसभा की सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश जी, 3 विधायकों का मामला, जो कथित कमीशन का मामला है, वो विधानसभा अध्यक्ष ने आपकी कमेटी को दे दिया है। क्या प्रोग्रेस, क्या प्रक्रिया? देखिए, लोकतंत्र के अंदर ऐसे मामले होना वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से जनता अपने वोट की ताकत से अपने प्रतिनिधि को बहुत भावनाओं के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजती है, उन सब लोगों का भी है कि मेरी वोट की ताकत से सड़क बनेगी, नाली बनेगी, रोड लाइट लगेगी, और फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर अगर ऐसे विषय आते हैं तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी ऐसे मामलों की निंदा करता हूँ और एक सदाचार कमेटी के चेयरमैन के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी लोगों की किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करते हुए, जैसे ये संज्ञान उनके प्रकरण उनके संज्ञान के अंदर आया, उन्होंने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष जी से बात की और विधानसभा अध्यक्ष जी भी इतने जागरूक है कि इससे पहले भी जब जयकृष्ण वाला मामला हुआ था तो उन्होंने तुरंत इस मामले को सदाचार कमेटी के अंदर दिया। तीनों विधायकों का जो मामला हुआ है, जो प्रकरण हुआ है, वो जैसे ही हमारी कमेटी के पास में आया, मेरी आज विधानसभा अध्यक्ष जी से अभी बात हुई, लंबी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से ओतप्रोत किसी भी कागज की, किसी भी व्यक्ति की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। समिति इसके अंदर अच्छे तरीके से कार्रवाई करे और इसको पूरे तथ्यात्मक पूरी जानकारी लेते हुए, तथ्यात्मक रिपोर्ट लेते हुए इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे। मैं समिति के तमाम अधिकारीगणों से बैठ के कल ही समिति की मीटिंग हमने बुला ली, जो 12 सदस्यों वाली हमारी समिति है। और मैं ये कह सकता हूँ कि सदाचार कमेटी राजस्थान विधानसभा की समितियों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, जिसके अंदर जनता के द्वारा जो सदस्य हैं
वो पूरी पारदर्शिता के माध्यम से है। और हमारी कल यहाँ मीटिंग होने के बाद में हम 2 दिन का नोटिस इन तीनों माननीय सदस्यों को देंगे। ये अपनी तरफ से क्या है, कोई क्या कह रहा है हमने ये नहीं किया, कोई क्या कह रहा है मैंने ये नहीं किया, तो जब हमारी कमेटी इनको बुलाएगी 2 दिन के नोटिस के ऊपर, हम इनकी जो भी बात है वो पूरी तरीके से सुनेंगे। और समिति इसमें किसी प्रकार की बिना लापरवाही के साथ में अगर कार्रवाई भी करनी पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे, मगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है। कैलाश शर्मा जो कह रहे हैं 3 विधायकों का मामला उनकी कमेटी के पास आ गया है, कल बैठक भी बुलाई जाएगी और तीनों विधायकों को नोटिस देकर उनका पक्ष भी जाना जाएगा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट पेश की जाएगी जो सदन में आएगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां एथेनॉल फैक्ट्री आगजनी विवाद मामले में अब 17 दिसंबर को जो महापंचायत प्रस्तावित है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं किसानों ने 20,000 लोगों के जुटने का यहां पर दावा किया है। जिले में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने जिले में धारा 163 लागू की है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि टिब्बी में 18 नवंबर से ही धारा 163 लागू है। और कल हनुमानगढ़ में 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अलॉन्ग विद पुलिस इसके लिए सारे माकूल अरेंजमेंट्स कर रहा है। हनुमानगढ़ जिले की संपूर्ण सीमाओं में धारा 163 बीएनएस एहतियात के तौर पे इम्पोज की जाएगी। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के र्यूमर्स नहीं फैले, उसके लिए जो लीज लाइन की सर्विसेज हैं और जो नॉर्मल टेलीफोनी है दे विल कंटिन्यू एज यूजुअल। और इसके साथ ही मैं ये स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का संघर्ष समिति के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था दैट इज स्टिल वैलिड। और संघर्ष समिति के जो कल प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई उस पर भी उन्होंने अपनी इस पर संतुष्टि जाहिर की है। जिले में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसान जहां लगातार लामबंद नजर आ रहे हैं, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हाल में एथेनॉल फैक्ट्री है वो उन्हें टिब्बी क्षेत्र में मंजूर नहीं है। और इसी को लेकर जहां 10 तारीख को किसानों ने एक बड़ी महापंचायत की थी, जिसके बाद में आगजनी और बवाल का एक बड़ा रूप टिब्बी एरिया के अंदर देखने को मिला था। अब उसी कड़ी के अंदर कल 17 तारीख को किसानों ने जिला मुख्यालय के ऊपर एक बड़ी महापंचायत फिर से कॉल की है। देखिए किस तरह से जिले जो एसपी ऑफिस और जो जिला कलेक्ट्रेट है उसके आगे किस तरह से 2 लेयर की जो बैरिकेडिंग करके तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता करने की बात यहाँ जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कल की महापंचायत को देखते हुए लगभग 1400 पुलिस कर्मियों का जाब्ता भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वही पुलिस प्रशासन तमाम तरह से ये प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से 10 तारीख को हालात बिगड़े थे वैसे हालात फिर से कल की महापंचायत के बाद ना बिगड़े। मेरे साथ अभी मौजूद है कामरेड नेता रामेश्वर वर्मा, इनसे बात करते हैं। रामेश्वर जी, किस तरह की कल की तैयारियां रहेगी आपकी महापंचायत को लेकर? हमारा जो है कल का कार्यक्रम वो टिब्बी के एथेनॉल फैक्ट्री के नए लगाने के लिए किसान लड़ रहे हैं उनके समर्थन में। और ये इसलिए किया गया है कि वहाँ किसानों पे भारी दमन हुआ है और सारा का सारा प्रशासन की नासमझी से हुआ है। वहाँ जो है 15,000 के आसपास लोग थे 10 तारीख को। बार बार हमारे नेताओं द्वारा, मंगेश चौधरी और दूसरे नेताओं ने घोषणा की कि हमसे वार्ता की जाए और हम वार्ता चाहते हैं, परंतु कलेक्टर साहब ने वार्ता करने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं की। वो जो 1.5 साल से लोग लड़ रहे थे उन्होंने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, दरख्वास्तें दी हैं और उसके बाद वो लोग गुस्से में आके यहाँ बैठे थे। उस घटने का कारण थी 18 नवंबर को जो रात के अंधेरे के अंदर वहाँ किसानों को उठाया है, उन पे मुकदमे बनाए हैं, भयंकर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, घरों से निकाल के पीटा है। उसका उनके ऊपर गुस्सा था। तो वो उसके बाद जो है हमारा ये कार्यक्रम था कि वहाँ जहाँ पहले बैठे थे वहाँ जा करके बैठेंगे। उसमें भीड़ उग्र हो गई और उस उग्र होने का कारण जो है पुलिस की नासमझी थी। अगर वार्ता के लिए बुला लेते तो वो घटना नहीं घटती। एक तो है एथेनॉल की फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाए, दूसरा है जिन किसानों पे झूठे मुकदमे बनाए। ये पहली बार हुआ है कि 442 पे FIR कर रहे हो। एक ही जुर्म मान लो, इनके शब्दों में जुर्म कहे तो एक ही जुर्म है, एक की 107 कर रहे हैं, एक की 442 कर रहे हैं। तो ये जो है ये कतई तौर पे सही नहीं है। आज तक मेरे ख्याल किसी आंदोलन में नामजद
450 लोग नहीं हुए, 550 लोग नहीं हुए होंगे, पर ये इनकी नासमझी का कारण है। निश्चित तौर पर किसान जो है वो लगातार इस बात को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं कि दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो एमओयू पूरी तरह से रद्द होना चाहिए, वहीं जो किसानों पे पूर्व में जो प्रदर्शन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए हैं सरकार को वो वापस लिए जाने चाहिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 10 तारीख को महापंचायत के बाद में आगजनी और बवाल हुआ था, उसको लेकर उस तरह की क्या कुछ पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं कर पाता है ताकि वैसे ही पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों में जो व्यापक आक्रोश और पर्यावरणीय चिंताओं के मद्देनजर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से सांसद कुलदीप इंदौरा ने प्रदेश के अन्य सांसदों के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान किसानों की आशंकाओं, जल संसाधनों पर संभावित प्रभाव, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनभावनाओं को लेकर विस्तृत और गंभीर चर्चा की। सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के हित, पर्यावरण की सुरक्षा और क्षेत्र की जल सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उधर जोधपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह आज जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गुरवीर सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरवीर सिंह ने कहा कि एथनॉल फैक्ट्री मामले में किसी भी किसान ने आग लगाने का काम नहीं किया। वो कौन लोग थे, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही गुरवीर सिंह ने कहा कि इस फैक्ट्री की स्वीकृति कांग्रेस राज्य में दी गई। किसानों से सभी स्तरों पर वार्ता हुई और उसके बाद किसानों की तमाम शंकाओं को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं वोट चोरी मामले में बोलते हुए गुरवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस इसे कभी भी मुद्दा नहीं बना पाई, लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए, उनका परिवार खुद वोट चोरी से पीड़ित है। एथनॉल फैक्ट्री की जहां तक टिब्बी की बात है, तो आंदोलन हुआ और उन पे किसानों की जो जो आशंकाएं थी उस पर हमने समझौता वार्ता की और उनकी जितनी आशंकाएं थी उन्होंने लिख के दी और हमने उनसे भरोसा दिलाया कि एक उचित स्तरीय जांच होगी, द्विपक्षीय होगी। सारी बिंदुओं पर चर्चा करके, समीक्षा करके दोबारा हम किसानों के साथ बैठेंगे और जो भी मुद्दे होंगे उनको निष्पक्षता से चेक करते हुए जो आगे की कार्रवाई है उनके साथ बैठ करके निश्चित होगी। और जहां तक आपने कहा कि किसानों ने आग लगाई, किसानों ने, वहाँ गांव के किसानों ने आग नहीं लगाई, क्योंकि जो चीजें सामने आई, मैं गांव वालों के साथ बहुत देर तक बैठा, 2 दिन तक बैठा और उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए गांव वाले वहां तक नहीं पहुंचे। तो ये शरारत करने की कौन से असामाजिक तत्व और नहीं चाहते थे कि ये धरना शांति में बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सत्ता के अहंकार पर सत्य की भारी जीत हुई है। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के षड्यंत्रों पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी है। ये साबित कर दिया कि ये केवल राजनीतिक द्वेष से बनाया गया था। मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर गांधी परिवार को फंसाने का जो कुचक्र रचा था वो आज ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा वक्तव्य सुने। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अब वहां पर अशोक गहलोत जो हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, षड्यंत्र बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोर्ट के आदेश को ईडी चुनौती देगा। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कोई दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था। उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था सत्ता पे विजय हुई है सत्य की। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। खराब फसल के मुद्दे पर उन्होंने हमला किया है। बीजेपी सरकार पर
कांग्रेस विधायकों के इलाके में मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये डोटासरा ने कहा है। साथ ही सीएमओ के इशारे पर साजिश का आरोप उन्होंने लगाया है। विधायक भ्रष्टाचार मामले में डोटासरा ने कहा है कि विधायक अनीता को नोटिस दिया गया है, कल तक जवाब आएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, बड़ी बात है कि जो अभी अतिवृष्टि से जो खराबा हुआ उसमें केवल और केवल बीजेपी के जो एमएलए हैं वहाँ पे खराबा दिखा दिया और कांग्रेस के एमएलए हैं वहाँ पर खराबा नहीं दिखाया। जैसे लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और सीकर में तो खराबा नहीं है, और श्रीमाधोपुर में, खंडेला में, धोद में और इसमें खराबा है। नीमका थाना में खराबा नहीं है। एक जिले की नहीं है, पूरे राजस्थान का अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि केवल और केवल ये संदेश सीएमओ से गया कि ये मुआवजा वहीं मिलना चाहिए जहां पर बीजेपी का एमएलए जीता हुआ है। कांग्रेस के एमएलए के यहाँ अगर कोई खराबा हो गया तो उसको मुआवजा नहीं मिले, खराबा दिखाने की ही आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो 72% वादे पूरे करने के सरकार के दावे थे उसमें किसान सम्मान निधि 12,000 करने का वादा पूरा नहीं हुआ है। यहां निशाना साधा गया है सरकार पर टीकाराम जूली की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, सीएम को बधाई हो, लेकिन उनके जो 72% वादे पूरे करने के सरकार के दावे हैं उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि किसान सम्मान निधि 12,000 करने का वादा पूरा नहीं हुआ, सभी घरों में नल से जल का वादा भी पूरा नहीं हुआ, वहीं एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य 2 गुना करने का वादा था, वो भी अधूरा है। टीकाराम जूली ने कहा कि किसान को पानी, बिजली भी पूरी नहीं मिल पा रही है। दिन में बिजली का सपना दिखाया था लेकिन रात को ठंड में बिजली दी जा रही है। टीकाराम जूली ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने तबादला नीति का वादा किया था लेकिन सीएस खुद का तबादला करवा कर चले गए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। टैग भी किया, मेरे पास तो आज तक जवाब नहीं आया है। ये स्थिति सरकार की है तो कुछ कर नहीं सकते तो झूठ तो कम से कम नहीं बोले, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि हमने 20 करोड़ पौधे लगाए हैं, तो इसकी कोई ऑडिट है, कहाँ लगाए हैं, इसकी ऑडिट कराएं और बताएं ये 20 करोड़ पौधे कहाँ पे लगे हैं तो जनता को पता तो चले। इसी प्रकार से नो एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई थी इससे पिछले बजट के अंदर। इन 2 साल में उसकी क्या स्थिति है, कोई बता सकता है? उनमें से 9 में से मात्र 2 एक्सप्रेस हाईवे की डीपीआर बनी है, इसके अलावा कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कब ये मंजूर होंगे, कब इनके काम शुरू होंगे, कुछ बता दें। दूसरा, जिलों को हमारे रामकेश जी बताएंगे। दूसरा, राजीव गांधी ओलंपिक खेल हमने कराए थे, लगभग 30 लाख रजिस्ट्रेशन आते थे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक गेम हुए। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और अब हालत ये हो गई कि रेस के अंदर सिंगल ही खिलाड़ी दौड़ रहा है तो वो तो फर्स्ट आना ही आना है। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। हमने प्रशासन, गांव के संग और शहरों के संग अभियान चलाया। 30 लाख पट्टे दिए थे हमने, 30 लाख से अधिक, और ये 1 लाख भी पट्टे नहीं दे पाए। 1 लाख। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद जूली के परिवार के सदस्य अलग ही अंदाज में देखने को मिले। सर्दी के मौसम में माहौल कुछ अलग देखने को मिला। पीसी खत्म होते ही पत्रकारों के लिए चाय के साथ पकौड़े की व्यवस्था की गई, लेकिन इस अनौपचारिक जिम्मेदारी को टीकाराम जूली की होम मिनिस्टर ने स्वयं संभाल लिया। जी हां, टीकाराम जूली की पत्नी गीता देवी ने खुद अपने हाथों से पकौड़े बनाकर खिलाए। तो ये तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पत्नी, खुद उन्होंने पकौड़े बनाए। अलग अंदाज उनका देखने को मिला यहां पर, और प्रेस वार्ता में जो पत्रकार शामिल थे उनको पकौड़े खिलाए गए। उधर जालौर के रानीवाड़ा में किसान संघ की विशाल ट्रैक्टर रैली हुई है। 250 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया है।
आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आपको बता दें 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल पर विधायक रतन देवासी भी पहुंचे। तो जालौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ट्रैक्टर रैली निकाली गई। उधर कोटा में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विकास पुस्तिका का भी यहां पर विमोचन किया गया। सूचना केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया। जी, आज बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। हम हमारी सरकार के 2 साल मना रहे हैं और खुशी इसलिए ही नहीं है कि 2 साल पूरे हुए हैं, खुशी इसलिए है कि जो संकल्प हमारी सरकार ने लिए थे जब सरकार बनी थी, चुनाव के समय जो वादे किए थे वो धरातल पे देखने को मिल रहे हैं कि वो क्रियान्वित हो रहे हैं। खुशी इसलिए भी है कि जो हमारी सरकार कहती है वो करती भी है। डूंगरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घुग्रा की प्रेस वार्ता हुई है। कांग्रेस, भाजपा और बीएपी पर उन्होंने निशाना साधा है। तीनों पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बीटीपी ने पार्टी के आगे की रणनीति भी साझा की है। उधर बाड़मेर में सरहद समृद्धि यात्रा थार के सीमावर्ती गांव में नई उम्मीद लेकर पहुंच रही है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल इस यात्रा के जरिए बॉर्डर के आखिरी गांव तक विकास का संदेश ले जा रहे हैं। यात्रा के दौरान वे जवानों के परिवारों, किसानों, पशुपालकों और युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, जहां लोग अपनी समस्याएं खुलकर बता रहे हैं। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों का हंगामा हुआ है। बजरी माफिया पर ग्रामीण से मारपीट का आरोप है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खटवाड़ा गांव का यह मामला है। पुलिसकर्मियों से यहां ग्रामीण उलझे हैं। कलेक्ट्रेट पर पुलिसकर्मियों से ग्रामीण उलझ गए। तो भीलवाड़ा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बजरी माफिया ने किसान ग्रामीण की पिटाई कर दी, जिसके बाद यह हंगामा हुआ है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।